प्रश्न, निबंध किसे कहते हैं? निबंध की परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, निबंध हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं। निबंध का अर्थ है कसा हुआ अथवा बंधा हुआ। परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार, निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध के भेद, निबंध लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार निबंध रचना के अनेक प्रकार हो सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से मोटे तौर पर इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. वर्णनात्मक, यह निबंध का प्रमुख प्रकार है। निबंध किसी दर्शनीय स्थल, मेले, तीर्थ स्थान तथा प्राकृतिक दृश्य से संबंधित होते हैं। इनमें भाषा में सरसता, सजीवता तथा चित्रात्मकता होती है। 2. विवरणात्मक निबंध, इन निबंधों में यात्रा, युद्ध घटनाओं, आत्मकथा अथवा काल्पनिक घटनाक्रम का विवरण दिया जाता है। मन की मांग में भी ये निबंध लिखे जाते हैं। 3. विचारात्मक निबंध, इस निबंध में किसी विषय पर सुव्यवस्थित प्रस्तुति होती है। इनमें तर्क, चिंतन की प्रधानता होती है। बुद्धि तत्व भी प्रदान होता है। शुक्ल जी का कविता क्या है, इसी प्रकार का निबंध है। 4. भावात्मक निबंध, ये निबंध भाव, काव्य तत्व, कल्पना प्रधान होते हैं। कभी कभी लेखक इतना भावुक हो जाता है कि वह मूल विषय से भी भटक जाता है। सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता श्रेष्ठ भावात्मक निबंध है। प्रश्न, निबंध किसे कहते हैं? निबंध की परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, निबंध हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं। निबंध का अर्थ है कसा हुआ अथवा बंधा हुआ। परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार, निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध के भेद, निबंध लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार निबंध रचना के अनेक प्रकार हो सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से मोटे तौर पर इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. वर्णनात्मक, यह निबंध का प्रमुख प्रकार है। निबंध किसी दर्शनीय स्थल, मेले, तीर्थ स्थान तथा प्राकृतिक दृश्य से संबंधित होते हैं। इनमें भाषा में सरसता, सजीवता तथा चित्रात्मकता होती है। 2. विवरणात्मक निबंध, इन निबंधों में यात्रा, युद्ध घटनाओं, आत्मकथा अथवा काल्पनिक घटनाक्रम का विवरण दिया जाता है। मन की मांग में भी ये निबंध लिखे जाते हैं। 3. विचारात्मक निबंध, इस निबंध में किसी विषय पर सुव्यवस्थित प्रस्तुति होती है। इनमें तर्क, चिंतन की प्रधानता होती है। बुद्धि तत्व भी प्रदान होता है। शुक्ल जी का कविता क्या है, इसी प्रकार का निबंध है। 4. भावात्मक निबंध, ये निबंध भाव, काव्य तत्व, कल्पना प्रधान होते हैं। कभी कभी लेखक इतना भावुक हो जाता है कि वह मूल विषय से भी भटक जाता है। सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता श्रेष्ठ भावात्मक निबंध है। प्रश्न, निबंध किसे कहते हैं? निबंध की परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, निबंध हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं। निबंध का अर्थ है कसा हुआ अथवा बंधा हुआ। परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार, निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध के भेद, निबंध लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार निबंध रचना के अनेक प्रकार हो सकते हैं।
सुविधा की दृष्टि से मोटे तौर पर इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. वर्णनात्मक। यह निबंध का प्रमुख प्रकार है। निबंध किसी दर्शनीय स्थल, मेले, तीर्थ स्थान तथा प्राकृतिक दृश्य से संबंधित होते हैं। इनमें भाषा में सरसता, सजीवता तथा चित्रात्मकता होती है। 2. विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में यात्रा, युद्ध घटनाओं, आत्मकथा अथवा काल्पनिक घटनाक्रम का विवरण दिया जाता है। मन की मांग में भी ये निबंध लिखे जाते हैं। 3. विचारात्मक निबंध। इस निबंध में किसी विषय पर सुव्यवस्थित प्रस्तुति होती है। इनमें तर्क, चिंतन की प्रधानता होती है। बुद्धि तत्व भी प्रदान होता है। शुक्ल जी का कविता क्या है इसी प्रकार का निबंध है। 4. भावात्मक निबंध। ये निबंध भाव, काव्य तत्व, कल्पना प्रधान होते हैं। कभी कभी लेखक इतना भावुक हो जाता है कि वह मूल विषय से भी भटक जाता है। सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता श्रेष्ठ भावात्मक निबंध है। प्रश्न: निबंध किसे कहते हैं? निबंध की परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर: निबंध हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं। निबंध का अर्थ है कसा हुआ अथवा बंधा हुआ। परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध के भेद। निबंध लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार निबंध रचना के अनेक प्रकार हो सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से मोटे तौर पर इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. वर्णनात्मक। यह निबंध का प्रमुख प्रकार है। निबंध किसी दर्शनीय स्थल, मेले, तीर्थ स्थान तथा प्राकृतिक दृश्य से संबंधित होते हैं। इनमें भाषा में सरसता, सजीवता तथा चित्रात्मकता होती है। 2. विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में यात्रा, युद्ध घटनाओं, आत्मकथा अथवा काल्पनिक घटनाक्रम का विवरण दिया जाता है। मन की मांग में भी ये निबंध लिखे जाते हैं। 3. विचारात्मक निबंध। इस निबंध में किसी विषय पर सुव्यवस्थित प्रस्तुति होती है। इनमें तर्क, चिंतन की प्रधानता होती है। बुद्धि तत्व भी प्रदान होता है। शुक्ल जी का कविता क्या है इसी प्रकार का निबंध है। 4. भावात्मक निबंध। ये निबंध भाव, काव्य तत्व, कल्पना प्रधान होते हैं। कभी कभी लेखक इतना भावुक हो जाता है कि वह मूल विषय से भी भटक जाता है। सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता श्रेष्ठ भावात्मक निबंध है। प्रश्न: निबंध किसे कहते हैं? निबंध की परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर: निबंध हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं। निबंध का अर्थ है कसा हुआ अथवा बंधा हुआ। परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध के भेद। निबंध लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार निबंध रचना के अनेक प्रकार हो सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से मोटे तौर पर इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. वर्णनात्मक। यह निबंध का प्रमुख प्रकार है। निबंध किसी दर्शनीय स्थल, मेले, तीर्थ स्थान तथा प्राकृतिक दृश्य से संबंधित होते हैं। इनमें भाषा में सरसता, सजीवता तथा चित्रात्मकता होती है। 2. विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में यात्रा, युद्ध घटनाओं, आत्मकथा अथवा काल्पनिक घटनाक्रम का विवरण दिया जाता है। मन की मांग में भी ये निबंध लिखे जाते हैं। 3. विचारात्मक निबंध। इस निबंध में किसी विषय पर सुव्यवस्थित प्रस्तुति होती है। इनमें तर्क, चिंतन की प्रधानता होती है। बुद्धि तत्व भी प्रदान होता है। शुक्ल जी का कविता क्या है इसी प्रकार का निबंध है। 4. भावात्मक निबंध।
ये निबंध भाव, काव्य तत्व, कल्पना प्रधान होते हैं। कभी कभी लेखक इतना भावुक हो जाता है कि वह मूल विषय से भी भटक जाता है। सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता श्रेष्ठ भावात्मक निबंध है।